सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ अ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सर आपको मीटर में दिए हैं क्वांटिटीज और किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, वो तो कर ही लेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन सर आपको क्वेश्चन में बोला है ना कि एक प्लेन उड़ रहा है, तो चलिए सर एक प्लेन को उड़ाते हैं, जमीन से ऊपर की तरफ उड़ेगा, है ना, पता ही है आप लोगों को। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बन रहा है, ये मान लीजिए अपना ग्राउंड है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और बोल रहे हैं ग्राउंड पे पॉइंट ए है, कहीं पे मान लेते हैं बी पॉइंट पे हमारा प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ना कि 15 सेकंड के बाद वो जो क्या बोल रहे हैं, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, मतलब नीचे ऊपर नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, वो सीधा जा रहा है। ठीक है, हाँ, और साथ में क्या बोल रहे हैं, और 15 सेकंड बाद वो जब आगे बढ़ जाता है प्लेन, कहां से, बी से मान लीजिए सी पे गया 15 सेकंड में। ठीक है, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट ए से बनता है वो चेंज होके क्या बन जाता है। सर देखिए ये यहां ज्यादा था, अब कम हुआ, कम होके ये क्या हो गया सर, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, मान लेते हैं जब बी पे उड़ रहा था तो यहां पे हमारा डी पॉइंट पे आ रहा था, इसका हाइट, जितने हाइट पे ये उड़ रहा था वो हाइट हमारा क्या है सर, वो हाइट हमारा 1500√3 दिया है ना, 1500√3 में दिया है, और यहां से यहां जाने में इसको क्या लगा सर, 15 सेकंड लगा। ठीक है, अभी भी तो ये उतने ऊंचाई पे उड़ रहा होगा, मान लीजिए ये सी है और ये ई बचा ना, तो ये ई हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, तो अभी भी तो ये 1500√3 पे ही उड़ रहा होगा, मतलब मैंने बताया ना जिगजैग में नहीं उड़ रहा है, सीधा जा रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। तो बस आपको पता क्या करना है ना, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है, इससे हम लोगों को क्या पता लग जाएगा सर, स्पीड कितना है प्लेन का, यही हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, मतलब जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उसकी बात कर रहे हैं, उससे हम AD निकाल लेंगे। ठीक है, ये दिया है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसमें से ये पूरा निकाल लेंगे। इस पूरे में अगर इसको घटा देंगे तो ये निकलेगा ना, और ये निकल गया, यानी कि आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। टाइम दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया तो स्पीड निकल जाएगा। लेकिन पहले निकालना कैसे है देखिए, सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लेन हमको जो दिया है वो हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं दोनों वो हम लोगों ने लिख दिया गिवन में। ठीक है, अब tan थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे tan थीटा सर, क्योंकि सर यहां पे हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, बेस ही तो आपको चाहिए ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है तो लगाना पड़ेगा सर, लगाना पड़ेगा, तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा BD यानी कि जो बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आया वो आया 1500 मीटर आ गया। ठीक है, हाँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों को। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल में छोटे वाले, मतलब जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, उसमें अगर देखिए फिर से हम लोगों ने tan थीटा लगाया और tan 30 डिग्री, इसमें tan 60 डिग्री था जिसका वैल्यू √3 होता है, tan 30 डिग्री जिसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। यहां भी √3, यहां भी नीचे में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1500 × 3 4500 मीटर हमारा सेकंड आ गया AE, यानी कि ये पूरा आपका 1500 आ चुका है। ठीक है, हाँ, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। अब देखिए सर डिस्टेंस कितना निकलेगा, अब ये पूरा आपका निकल चुका है, ये छोटा सा डिस्टेंस निकल चुका है, लेकिन प्लेन ने तो इतना सा ही कवर किया ना सर, तो इस पूरे में यानी कि AE माइनस AD इज इक्वल टू DE हो जाएगा। तो DE ही तो हमको चाहिए, और BC इसलिए लिखेंगे क्योंकि BC भी क्या है, सेम ही है ना, हमारा जो BC है, ये वाला जो हमारा BC है और ये हमारा जो DE है, दोनों सेम ही है ना सर, दोनों मतलब ऊपर से भी जितना जा रहा है उतना नीचे से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने माइनस किया 4500 माइनस 1500 तो 3000 आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा 3000 आ गया है, हमको 15 सेकेंड्स दिया है, तो मीटर पर सेकंड में हमारा 200 मीटर पर सेकंड आ चुका है, और इसको हम लोगों ने 720 किलोमीटर पर आवर लिखा है। आप इसको क्या कीजिए, 1000/360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 720 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं आगे।